कि आपका ये क्वेश्चन बनता है, आपका क्वेश्चन वाइज ही चलना है भाई। आपका परित्याग पर क्वेश्चन टिप्पणी में बनता है, फिर समर्पण पर बनता है, ये भी याद रखिएगा, कल बताया गया। फिर संक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर पर बनता है, फिर एससी एसटी पर बनता है। देखिए एक सूचना आई है कि आपका अब जो सरकार नियम चेंज कर रही है और एससी एसटी की जो ज़मीनें हैं उनको ट्रांसफ़र करने में डीएम की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। तो केवल घोषणा कर देने मात्र से कानून नहीं बदल जाएगा, या तो राज्यपाल द्वारा ऑर्डिनेंस जारी कराया जाए और सेक्शनों में चेंजिंग कराया जाए, या दूसरा तरीका है कि विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव को, उस विधेयक को क्या कराया जाए पास। लेकिन आपका सोशल मीडिया पर जो चल रहा है कि आपका घोषणा कर दी गई है, तो हो सकता है ये घोषणा अस्तित्व में कुछ दिनों बाद आ जाए। तो जैसे ही कानून में संशोधन होता है, लीगल तौर पे आपको बताया जाएगा। केवल घोषणा के आधार पर आप कंपटीशन में न लिखिएगा। आइए देखा जाए आपका घोषणा होती क्या है, फिर एक बार शुरू किया जाए। यानी कि जब कोई किसान या खेतीहर या भूमिधर आपका, यानी कि सभी भूमिधर नहीं, केवल बीटीआर, यानी कि भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट, यानी कि संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर अपनी कृषि भूमि का प्रयोग के लिए न करके अन्य के लिए करना चाहता है, यानी कि व्यवसाय के लिए, उद्योग के लिए, भवन निर्माण के लिए, तो कानून ये कहता है कि ऐसी कंडीशन में वह उप जिलाधिकारी यानी कि एसडीएम के पास एक एप्लीकेशन दे और अपनी ज़मीन को के बारे में घोषणा प्राप्त कर ले। जैसे ही घोषणा की जाएगी, वह जमीन कृषि भूमि, उस जमीन का नेचर बदल जाएगा, प्रकृति बदल जाएगी। अब वह कृषि भूमि न होकर कृषि से भिन्न हो जाएगी, और जैसे ही कृषि से भिन्न हुई, जितने नियम इस कानून के हैं, अब एक भी नियम उस भूमि पर लागू नहीं हो। उत्तराधिकार के जो इसमें नियम एक दो दिन में हम बताएंगे, उत्तराधिकारी जो उत्तराधिकार के नियम हैं, ये भी अब लागू नहीं होंगे, क्योंकि घोषणा के बाद उत्तराधिकार का जो नियम है वह ऐसे व्यक्ति की पर्सनल लॉ से गवर्न होगा। हिंदू हैं तो हिंदू उत्तराधिकार नियम 1956, और मुस्लिम है तो चूंकि कानून है नहीं, तो जो उनका परंपरागत कानून है, यानी कि उसके अनुसार उस संपत्ति का सक्सेशन देखा जाए, तो घोषणा के लिए आवेदन दिया जाए, इत्यादि किया जाए। इसके बाद हमने दो बातें बताई थी कि एक बात हमने ये बताई थी कि कोई भूमिधर है और पहले से ही अपनी जमीन का प्रयोग जो कृषि भूमि थी, उद्योग इत्यादि के लिए कर रहा है, तब उसके बाद घोषणा। और दूसरी कंडीशन हमने बताई थी कि अभी प्रयोग नहीं कर रहा है व्यवसाय के लिए, पहले ही वह क्या पाना चाहता है, घोषणा। तो दोनों कंडीशन इसमें दी गई है कि घोषणा के पहले से ही प्रयोग कर रहा है कृषि के अलावा अन्य चीज़ों के लिए तब भी घोषणा, और प्रयोग करना चाहता है भविष्य में तब भी। तो प्रयोग कर रहा है तो क्लाज 1 और प्रयोग करना चाहता है तो क्लाज 2। अब इसी में कह करके देखिए क्लाज 1 आपका घोषणा आपका, जहाँ संक्रमणीय अधिकार वाला कोई भूमिधर, यानी कि घोषणा पाने का अधिकार सबको प्राप्त नहीं है, केवल और केवल किसको है, पीटीआर को, यानी कि भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट, अपनी जोत या उसके आंशिक भाग का उपयोग, यानी कि इसका मतलब या तो पूरी कृषि भूमि का या उसके किसी भाग का उपयोग औद्योगिक, यानी कि उद्योग के लिए कर रहा है, वाणिज्यिक या आवासीय आवासीय प्रयोजनों के लिए करता है। करता है का मतलब ये हुआ
कि वह कृषि भूमि थी, लेकिन वह उस कृषि भूमि का प्रयोग या तो उद्योग के लिए करता है, या वाणिज्य के लिए, या आवास के लिए। कर ये नहीं कि भविष्य में करेगा, करता है मतलब ये हुआ कि वह कृषि लैंड का प्रयोग वाणिज्य, व्यवसाय या आवास के लिए कर रहा है। तो अब क्या होगा, वहाँ उप जिलाधिकारी यानी कि एडीएम साहब क्या करेंगे, स्व प्रेरणा से या ऐसे भूमिधर द्वारा आवेदन किए जाने पर। अब समस्या ये उत्पन्न होती है कि घोषणा कैसे की जा, किसके द्वारा की जाएगी। तो उप जिलाधिकारी द्वारा घोषणा सुमोटो से किया जाएगा कि भूमिधर द्वारा आवेदन दिए जाने पर कि दोनों मार्क कराइएगा। यानी कि किसी ने एप्लीकेशन नहीं दिया तब भी एडीएम साहब क्या कर सकते हैं, घोषणा, और भूमिधर ने एप्लीकेशन दिया है तब भी कर सकते हैं दोनों। यानी कि अपने मन से भी कर सकते हैं सुमोटो, और एप्लीकेशन देने पर भी। यथाविहित जांच करने के पश्चात यानी कि एडीएम साहब उस मामले की देखिए आगे भाई आपका, विहित जांच करने के पश्चात यानी कि एडीएम विहित जांच करेंगे। विहित मतलब जैसे नियमों द्वारा प्रावधान किया गया है वैसे जांच करेंगे। या तो घोषणा कर सकता है या उक्त भूमि का प्रयोग कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए किया जा रहा है, या वह आवेदन को अस्वीकृत कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि या तो एसडीएम घोषणा कर दे अगर उसे लगता है कि उस भूमि का प्रयोग खेती के लिए नहीं किया जा रहा है, या घोषणा करने से क्या कर दे, इनका दोनों पावर है। या तो एसडीएम साहब घोषणा कर दें या घोषणा करने से क्या कर दें, इनकार। आवेदन प्राप्त किए जाने के दिनांक से अगर 45 कार्य दिवसों के भीतर आवेदन पर वह विनिश्चय करेगा, और यदि आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाता है तो उप जिलाधिकारी ऐसी अस्वीकृति के कारणों को लिखेगा और आवेदक को अपने विनिश्चय संसूचित करेगा। यानी कि पूरी कहानी देखिए अब आपका। यदि कोई संक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर अपनी पूरी भूमि या उसके कुछ हिस्से का उपयोग आपका वाणिज्य के लिए, उद्योग के लिए या आवासीय प्रयोजनों के लिए करता है, तो उप जिलाधिकारी या तो अपने मन से यानी कि सुमोटो से, स्वप्रेरणा से, या ऐसे भूमिधर के आवेदन पर ऐसी जांच के पश्चात जैसा उप जिलाधिकारी आवश्यक समझे, या तो यह घोषित कर सकते हैं कि यह भूमि कृषि प्रयोजनों से भिन्न कार्यों के लिए प्रयोग की जा रही है, या घोषणा करने से क्या कर सकते हैं, इनका। एसडीएम के लिए यह आवश्यक है कि जिस दिन एप्लीकेशन दिया गया था, एप्लीकेशन का निस्तारण कितने दिनों के अंदर कर दें, आपका 45। कितने दिन, 45। ये दिमाग में बैठा रखना है, कितने दिन के अंदर, 45। अगर एसडीएम साहब घोषणा करने से इनकार करते हैं यानी कि एप्लीकेशन को नामंजूर करते हैं, तो ऐसी दशा में उनको कारण लिखना होगा कि क्यों हम इस एप्लीकेशन को नामंजूर कर रहे हैं। यानी कि यहाँ भी आ गया रीजन डिसीजन, क्या आ गया अगला, और इनकारी के कारण लिखेंगे और आवेदक को ये सूचित कर देंगे कि तुम्हारा एप्लीकेशन क्या हो गया है, खारिज। यहाँ भी पैसा चलता है, घोषणा कराने के लिए भी कुछ पैसा दे दीजिए तो आपका एप्लीकेशन मंजूर हो गया,
और पैसा नहीं दिए तो कुछ न कुछ फर्जी कारण दिखाकर आपका एप्लीकेशन एडीएम साहब क्या करेंगे, खारिज। देखिए अगला, परंतु यह कि यदि घोषणा करने के आवेदन के साथ विहित शुल्क संलग्न हो यानी कि फीस दी गई हो तथा संयुक्त जोत होने के मामले में सह भूधृत धारकों की अनापत्ति सह भूधृत धारक होने की स्थिति में संलग्न हो और यदि उपजिलाधिकारी द्वारा यथा पूर्वोक्त 45 दिन के भीतर घोषणा नहीं की जाती है तो घोषणा की गई समझी जाएगी और तहसीलदार उपजिलाधिकारी के आदेश के अध्ययन टिप्पणी सहित राजस्व अभिलेखों में यह अभिलिखित करेगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर एप्लीकेशन दिया गया है और विहित शुल्क दिया गया है या कई लोग मालिक हैं जमीन के, एक आदमी अपना हिस्सा घोषणा कराना चाहता है और जितने अन्य हिस्सेदार थे वह एनओसी दे दिए हैं कि ये अपना हिस्सा क्या करें, घोषणा कराएं, हमें कोई आपत्ति नहीं। तो पहला नियम है कि एडीएम साहब कितने दिनों के अंदर आवेदन स्वीकार या नामंजूर कर लें, 45। तो अगर 45 दिन के अंदर एडीएम ने कोई फैसला दिया ही नहीं, कोई आदेश दिया ही नहीं, तो ये मान लिया जाएगा कि एडीएम ने घोषणा की है कि नहीं की है। बताइए क्या लिखा है, की है। क्या माना जाएगा, माना जाएगा का मतलब समझा जाएगा। मैं लगातार प्री के लिए पढ़ा रहा था, वहाँ बता रहा था डीम्ड, इसी को हम क्या कहते हैं, डीम्ड का मतलब ये हुआ कि माना जाएगा का यहाँ मतलब हुआ समझा जाएगा। क्या समझा जाएगा कि ऐसी घोषणा हो चुकी है और तब तहसीलदार जो आपका रिकॉर्ड है उसमें संशोधन करेंगे और संशोधन ये करेंगे कि अब ये कृषि भूमि नहीं रहे आपका। हाँ, यदि कोई प्रभावित पक्षकार उक्त घोषणा के संबंध में कोई आपत्ति दाखिल करना चाहे तो वह सक्षम न्यायालय में आपत्ति दाखिल कर सकता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को आपत्ति है तो कोर्ट में जाकर क्या करिए, लड़िए, यानी कि सक्षम न्यायालय में आपत्ति क्या करिए, दाखिल। खंड 2 देखिए, फिर एक बार देखिए। खंड 1 तब लागू होता था जब कोई व्यक्ति नहीं आपका, जब संक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर यानी कि शॉर्टकट में बीटीआर यानी कि भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट वाला भूमिधर अपनी पूरी जोत या उसके किसी हिस्से का प्रयोग या तो उद्योग के लिए या वाणिज्य के लिए या आवास के लिए पहले से ही कर रहा होता है, तब घोषणा कराई जाएगी। तब धारा 80 का क्लाज 1 लागू होगा। दूसरा जो क्लाज 2 है, अभी उद्योग वाणिज्य या आवास के लिए कृषि भूमि का प्रयोग किया नहीं जा रहा है, बल्कि ये डिमांड की जा रही है उप जिलाधिकारी से कि हजूर आप घोषणा कर दीजिए कि ये जो हमारी ज़मीन है ये कृषि भूमि से अलग चली जाए, यानी कि हम इसका प्रयोग या तो उद्योग के लिए करेंगे या वाणिज्य के लिए या आवास के लिए। अभी कर नहीं रहा है तो अभी करेगा भविष्य में, तब घोषणा करवाए तो कौन सा खंड लागू होगा, 2। ये याद रखिए, पहले से कर रहा है यूज तब खंड 1, और अभी कर नहीं रहा है प्रयोग और करना चाहता है भविष्य में, तब कौन सा खंड लागू होगा, 2। देखिए 2 भी लंबा है, वही नियम ज़्यादातर चलेंगे। देखिए आपका, जहाँ संक्रमणीय अधिकारों वाला भूमिधर अपनी जोत या उसके कुछ हिस्से का भविष्य में, देखिए स्पष्ट लिखा है, अभी कर नहीं रहा है, भविष्य में क्या होगा, भविष्य में किसके लिए, अभी हमने बताया या तो उद्योग या किसके लिए, वाणिज्य या किसके लिए, आपका आवासीय उद्देश्य के लिए उपयोग करने का प्रस्ताव करता है, वहाँ ऐसे भूमिधर द्वारा
आवेदन किए जाने पर उप जिलाधिकारी यानी कि आपका सुमोटो नहीं दिया गया है, एप्लीकेशन दिया गया है, तो अंतर देखिए क्या है। पहले खंड में उप जिलाधिकारी स्वप्रेरणा से भी घोषणा कर सकते थे, लेकिन दूसरे खंड में दिया गया है कि घोषणा तभी की जाएगी जब भूमिधर एसडीएम साहब के हैं क्या दे एप्लीकेशन। तो जब एप्लीकेशन देता है तो एसडीएम साहब जांच करेंगे और कितने दिनों के अंदर यह घोषणा करेंगे इस जमीन का प्रयोग कृषि से भिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाए या आवेदन को अस्वीकार कर देंगे। तो कितने दिन? 45। तो पहले खंड में भी कितना दिन था? 45। दूसरे खंड में भी कितना दिन था? 45। पहले में भी 45 था, दूसरे में भी। तो पहले में दूसरे में अंतर क्या हुआ? पहले में सुमोटो से भी कर सकता था, लेकिन दूसरे खंड में सुमोटो नहीं, केवल किस पर? आवेदन। पहले खंड में जो किसान था पहले से ही उस जमीन का प्रयोग आवास इत्यादि के लिए कर रहा है, लेकिन दूसरे खंड में अभी कर नहीं रहा है। ये है कि भविष्य में हम क्या करेंगे करेंगे। अब ये आया कि अब आगे देखिए आपका 45 कार्य दिवस के भीतर या तो यह घोषणा कर तो घोषणा या तो करे या इनकार कर दे। अगर इनकार करता है तो कारण लिखना पड़ेगा, वही नियम चलेगा। और जो आवेदन है विनिश्चय की उसे क्या दी जाएगी? सूचना। भाई विनिश्चय की क्या दी जाएगी? कारण लिखकर सूचना। परंतु देखिए, परंतु यह कि इस उपधारा के अधीन घोषणा के लिए जोतिया उसके आंशिक भाग के चारों ओर चार दीवारी अवश्य होनी चाहिए जो इस प्रयोजनार्थ उपयोग किया जाना प्रस्तावित हो। यानी कि एक और इसमें आ गया, पहले खंड में ये नहीं था, दूसरे खंड में आपका ये आ गया। दूसरे खंड में ये आया परंतु में कि जब कोई बीटीआर भविष्य में अपनी कृषि भूमि का प्रयोग आपका उद्योग इत्यादि आवास इत्यादि के लिए करना चाहता है तो धारा 80 के क्लाज 2 के तहत एसडीएम से वह घोषणा करा ले। घोषणा 45 दिन के अंदर ही की जाएगी या इनकार किया जाएगा, लेकिन घोषणा तभी की जाएगी जब जमीन की क्या हुई हो? बाउंड्री। बाउंड्री यानी कि चारों तरफ से क्या किया गया हो? चार दीवारी से घेरा गया हो, ईंटा उटा लगा कर क्या किया गया हो? जमीन का बाउंड्री। एक नियम ये आया। अगला परंतु देखिए, परंतु यह और कि यदि भूमिधर इस उपधारा के अधीन घोषणा के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि के भीतर आपका कह सकते हैं कि अपनी भूमि का प्रयोग जिस उद्देश्य के लिए घोषणा की गई है उस उद्देश्य के लिए नहीं करता तो जो घोषणा है वह व्यापगत हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी, यानी कि समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब आपका ये हुआ, आपका कुल मिलाकर कि आपका कि यदि घोषणा करवा लिया कि भविष्य में हम इसका प्रयोग या तो उद्योग के लिए या आपका वाणिज्य के लिए या आवास के लिए करेंगे, तो जब घोषणा हो गई तो घोषणा के 5 साल के अंदर उस उद्देश्य के लिए वह उस जमीन पर कार्य करना क्या कर दे? प्रारंभ। चाहे आवास बनाना हो, व्यापार करना, जो भी। अगर 5 साल तक वैसे ही परती क्या किया खाली छोड़ा रहे तो घोषणा क्या हो जाएगी? लैप्स कर जाएगी। लैप्स यानी कि व्यापगत हो जाएगी, घोषणा समाप्त हो जाएगी। लैप्स का मतलब क्या हुआ? व्यापगत। तो व्यापगत आप लोग पढ़ते हैं, आपका व्यापगत आप लोग पढ़ते हैं आपका कहाँ? तो आपका बिल या विधेयकों में पढ़ते हैं कि लोकसभा में विधेयक लंबित हैं, इसी बीच लोकसभा का विघटन हो गया तो विधेयक का क्या होगा? राज्यसभा में लंबित है तो क्या होगा? दोनों ने पास कर दिया है तो क्या होगा? तो व्यापगत मतलब लैप्स कर जाना, यानी कि क्या वह प्रस्ताव समाप्त हो जाएगा?
तो कितने दिनों बाद समाप्त यहाँ हो जाएगा, उसके लिए उस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं करते हैं 5 साल। ये दिमाग में बैठा रहिए। अगला देखिए आपका फिर परंतु है अगला। परंतु यह और भी कि इस उपधारा के अधीन घोषणा भू उपयोग परिवर्तन की कोटि में नहीं होगा और उक्त भूमि निरंतर कृषि भूमि के रूप में ही समझी जाएगी। तथापि भूमिधर ऐसी जोत या उसके आंशिक भाग का जिसके लिए इस उपधारा के अधीन घोषणा प्राप्त की गई है पर प्रस्तावित गतिविधि अथवा परियोजना के लिए ऋण या अन्य आवश्यक अनुज्ञाएं, समाशोधन इत्यादि प्राप्त करने का हकदार होगा। यानी कि कृषि भूमि भले नेचर चेंज भूमि का न हो, लेकिन अब आपका जो नियम है बदलेंगे और अब जो खातेदार है जैसे ही घोषणा कराया अब उस जमीन पर ऋण ले सकता है, यानी कि उधार ले सकता है बैंकों से। आपका ये याद रखिए। यानी कि इसीलिए जब बैंक में आप जाइए तो बैंक वाले कहते हैं कि आप 143 की घोषणा लाइए, तो पुराना कानून 143 था, अब 143 नहीं बल्कि 80 की घोषणा लाइए। वर्तमान में क्या कहेंगे आप? 80 की घोषणा। अगर आपने बैंक को घोषणा दे दिया तो आपका कह सकते हैं कि जो जमीन आपकी थी अब ऋण और इत्यादि के लिए सही मान ली जाएगी घोषणा होते। अगला देखिए खंड 3। अपनी जोत या उसके आंशिक भाग के लिए उपधारा 2 के अधीन घोषणा धारण करने वाला कोई भूमिधर उपधारा 2 के अधीन घोषणा 5 वर्ष की अवधि के भीतर निर्माण क्रियाकलाप पूर्ण कर लेने या प्रस्तावित गैर कृषि क्रियाकलाप प्रारंभ करने के पश्चात उपधारा 2 की घोषणा को उपधारा 1 की घोषणा से आच्छादित करने के लिए उपजिलाधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकता है। ऐसा कोई आवेदन प्राप्त किए जाने पर उपजिलाधिकारी हेलो का ये तीसरा ये है आपका खंड, कह सकते हैं कि जो ये घोषणा कराया है आपका, कह सकते हैं इसको चेंज करा सकता है। कल ही पढ़ाना पड़ेगा, दिमाग थोड़ा इधर उधर हो गया भाई।
हाँ, दिमाग थोड़ा 5-10 मिनट लगेगा अस्थिर होने में। इससे अच्छा है कि कल इसको हम पढ़ाएंगे। थोड़ा कठिन भी है, समझना पड़ेगा। एक बार पढ़े थे लेकिन हल्का सा कहीं आपका तीसरा खंड मिस हो रहा है। थोड़ा इसमें टेक्निकल बातें हैं घोषणा में।